नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद 600 साल पहले जो भविष्य मालिका लिख गए थे, वो आज क्यों प्रचार प्रसार हो रहा है? अब एक नहीं, बहुत सारे चैनल भविष्य मालिका के बारे में बता रहे हैं। उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग मालिका के बारे में और भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, जब कि भविष्य मालिका उड़िया में लिखा हुआ है। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद उनकी शिष्य रामदास को कहा है, कलयुग में लोग अपना संस्कृति को भूल जाएंगे और पश्चिमी देश के संस्कृति को अपनाएंगे। लोग ज्ञान को छोड़कर विज्ञान के पीछे भागेंगे। उस समय जब तुम अपनी संस्कृति के बारे में किसी को कहोगे तो वो तुमसे आर्गुमेंट करने लगेगा। इसीलिए तुम मेरे भविष्य मालिका को किसी से बताना मत, कारण वो नहीं मानेंगे और तुमसे आर्गुमेंट करेंगे। रामदास ने महापुरुष अच्युतानंद जी को पूछा, हे गुरुदेव, तो कब भविष्य मालिका प्रचार प्रसार होगा और भक्त कैसे जानेंगे? महापुरुष ने रामदास को कहा, नो, ऐसी बातें हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। प्रथम अपमान, तुम्हें कोई अपमान किया होगा, उसको किसी से बताना नहीं चाहिए। मान लो तुम कहीं जा रहे थे, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया और तुम्हें वो एक थापड़ मार देता है। वो बात तुम किसी को बताना मत। अगर तुम किसी से वो सब कह दिया और एक दिन उससे झगड़ा हो गया तो वो कहेगा, वो तू तो एक ऑटो वाला से मार खाकर आया है और चाहता है कि मैं भी एक तुझसे एक थप्पड़ दूं। इसीलिए कभी अपमान हुआ है तो उसको मन में दबा के रखना। दूसरा, तपस्या। अगर कोई तपस्या करने जाएगा तो किसी से वो बात बताना नहीं चाहिए। तुम कुछ करना चाहते हैं तो किसी को बताना मत, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा, दान। कोई दान करेगा तो वो बात किसी से बताना नहीं चाहिए। अगर तुम बताओगे तो तुम्हें वो पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। जब भगवान राजा बलि को कहा, तुम मुझे वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बलि मना कर दिया और कहा, है प्रभु, मैं कुछ दान दिया हूँ, ये दिखावा के लिए नहीं। अगर मैं आपसे कुछ लूंगा तो मेरा दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा, वो दान का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब कोई कुछ दान कर रहा है तो पहले फोटो उठाएंगे और उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम में डालेंगे, कारण लोग जानेंगे हम दान कर रहे हैं। ये दिखावा हुआ, ना कि कोई दान हुआ। चौथा, मंत्र। अगर आप अपने इष्ट देवा देवी को कुछ मंत्र बोल पूजा अर्चना कर रहे हो तो उसको किसी से बताना नहीं चाहिए। यदि आप बताओगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। पंचम में मैथुन क्रिया, पति पत्नी की संभोग, उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। षष्ठ में दवाई। अगर आप कोई दवाई खा रहे हो तो घर लोग के अलावा किसी से बताना नहीं चाहिए। सप्तम में आयु। आपकी आयु कितना है किसी को बताना नहीं चाहिए। अष्टम में रोग। आपको कोई बीमारी है तो किसी को बताना नहीं चाहिए। नवम में घर का झगड़ा। आपका घर का झगड़ा किसी से बताना नहीं चाहिए। इसी तरह भविष्य मालिका को भी उनसे बताना नहीं चाहिए जो तुमसे आर्ग्यूमेंट करेगा। और जैसे माँ की गर्भ से बच्चे को समय से पहले नहीं निकला जा सकता, इसी तरह भविष्य मालिका कलयुग के अंत में सारे विश्व में प्रचार प्रसार होगा।